हेलो गाइस, ये वीडियो एंड तक सुनना और शेयर करना सबका फ़र्ज बनेगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये टॉपिक मैं लेकर नहीं आना चाहता था, लेकिन अब मेरा फ़र्ज बन गया है कि मैं इस चीज़ के बारे में भी बोलूं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को, श्री राम जी को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक सिख भाई है, सिख धर्म से वो बिलोंग करता है। उन्होंने काफ़ी कुछ बोला श्री राम जी के बारे में। सिख धर्म बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी, क्योंकि सिख धर्म है जो उनका रुतबा बहुत ऊंचा है। लेकिन उस भाई ने बहुत सी ऐसे बातें बोली हैं जो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हमारे हिंदू धर्म के बारे में, श्री राम जी के बारे में। तो उनके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो वो सिख भाई श्री राम जी के बारे में काफ़ी नीचा दिखा रहा उनको और राम जी को काफ़ी ऊंचा दर्जा दे रहा था। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर हमारी बहन के साथ कोई गलत करेगा तो हम क्या करेंगे, हम बदला नहीं लेंगे। तो रावण एक बहुत बड़ा सूरमा था। लेकिन हम सूरमे की बात कर रहे हो तो सूरमा कौन होता है? पहली बात, अगर सूरमा जो बंदा होता है वो अपनी बहन को बहुत अच्छे संस्कार देता है, ना कि ऐसे संस्कार के किसी शादीशुदा मर्द पर गलत नज़र डालना। और नंबर 2, सूरमा अपनी ऐसी बहन को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा जो किसी गैर मर्द के साथ, खुद शादीशुदा होकर भी किसी गैर मर्द के साथ नजायज़ संबंध बनाने के बारे में बोलेगी। तो वो सूरमा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सूरमे के अंदर एक भी अलग ही जज्बा होता है, अलग ही उनका एक रुतबा होता है। वो ऐसे ना तो खुद काम करते ना दूसरों को सपोर्ट करते। और रही बात प्यार करने की, प्यार करना गुनाह नहीं है, हमारे धर्मों में लिखा ही नहीं हुआ है प्यार करना गुनाह है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है, प्यार बंदे को भगवान तक ले जाता है। प्यार एक ऐसा बंधन है। लेकिन जो किसी पराई स्त्री को या गैर मर्द के साथ नजायज़ संबंध बनाने की कोशिश करते धक्के से, जो खुद पहले शादीशुदा हो या कैसे भी, तो ऐसे बंदों ने, ऐसे स्त्रियों ने प्यार की बहुत ज़्यादा घोर निंदा कर रखी है, बहुत ज़्यादा प्यार को बदनाम कर रखा था। ऐसे प्यार को कभी भी मालिक भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जो खुद गलत होकर और दूसरों की भी गलत करने के बारे में उत्साहित करते हैं। और उन्होंने एक और बात बोली थी, उन्होंने ये बोला था कि रावण जब माता सीता को लेने गया था तो अकेला गया था। वो इतना बहादुर था, इतना बड़ा सूरमा था, वो अकेला गया था, सेना लेकर नहीं गया था। तो भाई मैं बात पहले आपको थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज में बता दूं कि जो बंदा अकेला गया है, सेना लेकर नहीं गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा आपने इस चीज़ के बारे में, इस इतिहास को जाना है, इसने आपने रामायण का पूरा जाना है कि उसके अंदर पूरा इतिहास क्या लिखा हुआ है। जब वो अकेला गया था ना, तो किसी छल के साथ गया था। पहला उन्होंने छल किया, श्री राम जी को एक हिरण का लालच देकर, सोने का हिरण था, उनके पीछे उनको भेज दिया। उनके बाद लक्ष्मण जी को किसी चीज़ का डरावा देकर, उधर से किसी की आवाज़ें निकालकर ऐसे लग रहा था जैसे श्री राम जी उनको पुकार रहे हैं। तो छल से श्री लक्ष्मण जी को भी उनके पीछे भेज दिया। रह गए माता सीता अकेले। और माता सीता जब अकेले रह गए तो लक्ष्मण जी, उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची दी थी एक, और उन्होंने उनके अंदर ऐसी शक्तियां डाली थी, ऐसे उनके अंदर प्राण लिए थे कि इसको कोई पापी, कोई नर, कोई मतलब जो धर्मी होगा इसको पार ना कर सके। और जब रावण उस कुटिया में जहां वो रहते थे प्रवेश करने लगा था, तो उन्होंने उधर अंदर एंट्री नहीं होने दी। इतनी पावर थी उसकी लक्ष्मण रेखा में, उनके उधर ही उनकी डर के मारे कांपने लग गए थे। ये कैसी शक्ति जो मुझे अंदर प्रवेश तक नहीं करने दे रही। सोच कर देखो, जब उनकी लक्ष्मण रेखा में इतनी पावर है, इतनी शक्ति थी, तो जब लक्ष्मण जी उधर पास में होते तो माता सीता को गलत नज़र से देख भी नहीं सकता था, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। उनको पता था कि ये बहुत बड़े योद्धे हैं, वनवासी उनको बोलते थे। उन्होंने पहले श्री राम को साइड में किया, फिर लक्ष्मण जी को साइड किया। जब लक्ष्मण जी साइड पे चले गए तो उनसे एक लक्ष्मण रेखा नहीं पार हुई। तो उन्होंने छल से माता सीता को बार बुलाया। उन्होंने अपना ऋषि का भेष धारण कर लिया था, भिक्षा लेने के लिए आया था, दान लेने के लिए आया। तो उन्होंने माता सीता ने अंदर से पकड़ाने के लिए बोला कि आप अंदर आ जाओ, क्योंकि माता सीता को क्या पता कौन आया है, धर्मी है का पापी है कौन है। उनको करके श्राप कर दिया कि आपको मैं श्राप देता हूँ, आपका पति ये हो जाएगा। आप मतलब उन्होंने ऐसा गलत श्राप दे थे, वो डर गई थी। माता सीता खुद रेखा से जब बाहर आई थी, लक्ष्मण रेखा से, फिर जाकर लेके गया था। तो ये था उसके अंदर दम। आप बोलते बहुत बड़ा सूरमा था, सेना नहीं साथ में लेकर गया था। अगर सेना लेकर साथ जाता तो उनको पता चल जाता पहले भी कुछ इधर होने वाला है। वो छुपके से आया था, चोरी से आया था, चोर बन के, और उन्होंने माता सीता को बड़े छल से लेकर गया था। और तीसरी बात भाई ने बोली थी कि
जब रावण जी की मृत्यु हुई थी तो उनके भाई उनको बोल रहे हैं कि उनके पास जाके कुछ उनसे सीख। तो भाई पहले बात मैं ये बता दूं कि जिसने इतनी ज़्यादा भक्ति की हो, जिन्होंने शिव जी को इतना प्रसन्न किया हो, खुश किया हो, तो वो बंदा आपको लगता है कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं होगा? चाहे कोई पापी भी होता है ना, कोई धर्मी भी होता है, उनके पास भी सीखने के लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिलती है। तो हमारे तो धर्मों में लिखा हुआ है कि अच्छा किसी से सीखने से मिले, बुरे बंदे से भी अच्छी चीज़ सीख लो, छोटे बच्चे से भी अच्छी चीज़ सीख लो। हमारे धर्म में ये कुछ कहा गया है, ये नहीं। तो उन्होंने एक उनके उदाहरण भी पैदा करनी थी कि इतना बड़ा भक्ति करने वाला, इतना ज़्यादा माल को खुश करने वाला, उनके पास भी कुछ ज्ञान नहीं, वो बहुत था, ज्ञान उनके पास बहुत, उनकी ये भी पता है कि मैं बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, लेकिन उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का डर ही नहीं रहा था। ईगो इतनी आ गई थी कि वो इस चीज़ से मतलब उनको खौफ ही नहीं रहेगा, तो उनको ये लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ। इसलिए भाई उनको बोला गया था कि जाओ उनसे कुछ सीखे हो, क्योंकि उनका भी आगे उन्होंने नाम चलाना था ना, वेदों का ज्ञानी हो जो इतनी दुनिया को जीत चुका था। और आपने एक बात बोली कि रावण इतना सुंदर था, जो भक्ति करता है उनके अंदर नूर इतना आता है, वो भक्ति करके सुंदर तो होगा ही। तो सोच के देखो, जो रावण अगर इतना सुंदर था, श्री राम जी के बारे में तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते वो कितने सुंदर हो गए। उन्होंने भक्ति की, भक्ति करने से नूर आता है भाई, तो सुंदरता तो अपने आप ही आएगी। और भाई आपने एक और बात बोली थी कि जब श्री राम जी ने उनको मारने लगे तो उनको पता ही नहीं था कि उसकी जान का है। तो कहता उनको आपने उनको छल से मारा है और उनको मार दिया और उनको हम सही समझने लग गए, जो जीत गया उनको हम बड़ा मानते हो, जो हार गया वो। तो उन्होंने उनके भाई ने बताया था भाई ऐसी ये चीज़ें सिर्फ अज्ञानी लोग करते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता। उनकी जान तो नाभि में थी, चलो मान लिया उनकी जान नाभि में थे, श्री राम जी को नहीं पता, चलो उन्होंने बताया, उन्होंने उनका वध कर दिया, खत्म कर दिया। आप बताओ श्री राम जी थे, उनकी जान कहाँ थी? उनकी जान तो पूरे शरीर में थी, पूरी बॉडी में थी, फिर उनका तीर श्री राम जी को क्यों नहीं लगा? उनकी जान तो चलो नाभि में थी, चलो ठीक, उनको छल से मारा गया, लेकिन श्री राम जी की जान तो पूरी बॉडी में थी ना, उनको क्यों नहीं तीर लगा? आपको एक बात बताऊं, जब श्री राम जी तीर चलाते थे ना, उसके ऊपर अपना बाण छोड़ते थे, तो रावण को उनके तीर दिखाई भी नहीं देते थे। और रावण ये सोचने लग गया था कि ये विष्णु जी का अवतार है, खुद विष्णु जी मेरे सामने विराजमान होकर युद्ध कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर इतनी ईगो थी, इतना अहंकार आता, कहता मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब वो तीर चलाते तो उसको तीर दिखाई भी नहीं देते थे। और एक बात और आपको बताओ, तो जब रावण का वध हुआ था तो ऐसी सैकड़ों धरतियां पार करके पता नहीं कहाँ चला गया था, और उनका पीछा करके श्री राम जी ने उनका उधर जाकर उनका वध किया। आपको क्या चीज़ का पता? आप कुछ इतिहास के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा इतिहास क्या था। और भाई आपको एक और मैं आपको बात बता दूं, हमारा सिख धर्म का इतिहास इतना बड़ा है, उसके बारे में अगर हम डीपली जाएंगे, पूरा सुनेंगे, तो हमारे अंदर खून खोलने लगता है। श्री गोबिंद सिंह जी का इतिहास आपने कभी गौर किया उस पर? वो कितना बड़ा इतिहास है, उसको जब आप सुनोगे ना तो वैराग्य से बंदा रोता ही रह जाएगा। ये कैसा है इनका इतिहास, इतनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमारे इतने गुरुओं ने। आप जब उधर टीवी पे लाइव बैठ के, चैनल पे लाइव बैठ के आप किसी के बारे में निंदा कर रहे हो, तो आप अगर किसी गुरु पीर फकीर की, हमारे 10वें गुरु की, श्री गुरु गोबिंद सिंह की प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में बताने को उन्होंने ऐसे ऐसी कुर्बानियाँ दी, 4 साहिबजादों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी, ऐसे शहीद हुए, तो पता नहीं आपकी वीडियो कितनी ज़्यादा चलती है और लोग आपने को कितना अच्छा बोलते हैं कि ये हमारे सिख धर्म के बारे में इतना अच्छा कुछ हमें बता रहा है। तो भाई हमारा सिख धर्म का इतिहास इतना ऊंचा है, उन्होंने तो घोर निंदा के बारे में कभी सोचा ही नहीं, उन्होंने तो खुद कुर्बानियाँ दी हैं इस चीज़ के बारे में कि हमारा धर्म कैसा है। और जो रावण अधर्मी था उनको आप सही बना कर श्री राम भगवान को आप गलत बना रहे हो। तो भाई हमारा हिंदू धर्म बहुत ऊंचा है, सिख धर्म बहुत ऊंचा है, तो इनके बारे में आप प्रशंसा किए करो। आपको तो अच्छा बोलना चाहिए ताकि आने वाली यूथ को पता चले कि हाँ हमारा धर्म कैसा है, शुरू से कैसे चलता आ रहा है। नशे के बारे में आप आवाज़ उठाओ कि नशे को कैसे बंद किया जाता है, यूथ को कैसे सुधारा जा सकता है। ये नहीं किसी धर्म के बारे में आप गलत बोलने लग गए, ये तो किसी जगह पे लिखा ही नहीं हुआ कि किसी की निंदा भी करनी चाहिए। तो भाई आपको एक और मैं बात बता दूं, वर्ल्ड कप चल रहा है, सबको पता है। तो वर्ल्ड कप में जो फॉरेन के प्लेयर हैं वो इधर आके जय श्री राम के जकारे नारे लगाते हैं। तो सोच कर देखो बाहर हमारे धर्म की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, हमारा धर्म कितना ज़्यादा ऊंचा है। सिख धर्म, हिंदू धर्म अपना, तो आप हमारे हिंदू धर्म को नीचा ठहरा रहे हो। तो भाई हमारे जो सिख धर्म है उनके बारे में आप लोगों को जागरूक करो। जो नया यूथ आ रहा है उनके लिए आप वीडियो बनाया करो, उनके बारे में बताया कर। हर एक गुरु 10 गुरु हमारे आए थे, उन्होंने क्या क्या इतिहास, क्या कुर्बानियाँ दी थी,
उनको बारे में आप यूथ को जागरूक करो कि कैसे हो सकता है। आप श्री गुरु गोबिंद सिंह का इतिहास के बारे में आगे प्रशंसा की करो, आगे जाके बताया करो, लोगों को जागृत करो, ताकि लोगों को सुन के लगे कि हाँ ये तो हमारा इतिहास, हम कहाँ फंसे पड़े बुरे कामों में, नशे में लगे हुए हैं, तो और हमारे गुरु पीर फकीर कैसे थे, तो उनके बारे में आप लोगों को जागृत करो। लोगों के अंदर सुन के कॉन्फिडेंस है, ना कि आप किसी दूसरे को निंदा करके उनके बारे में गलत बोल के लोगों का नीचा दिखा के अपना भी सर नीचा करवा रहे हो, हमारे हिंदू धर्म का भी नीचा करवा रहे हो। तो भाई अगर आपने अच्छा ज्ञान देना ही है तो इनके बारे में दो, ताकि लोगों को पता चले कि ये है हमारा सिख धर्म, ये है हमारा हिंदू धर्म। बुरा आप मत बोलो, हमारा सिख धर्म इतना ऊंचा है, उनके बारे में डेली कुछ न कुछ बताओ तो लोगों को पता चलेगा हाँ ये है हमारा सिख धर्म। आपको किसी निंदा करने का आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको एक मैं बहुत बार बता दूं कि श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी ने अपने मस्तक रख दिया था कि प्रभु भगवान, उनको अपना रब मान लिया था। उन्होंने कहा हाँ बोलो आपके लिए मैं क्या सेवा करूं। और हनुमान जी कौन थे पता, जिन्होंने हिमालय अपने एक उंगली पे उठा लिया था। अब सोच कर देखो, जो चुटकियों में हिमालय से श्रीलंका सीधर इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो क्या नहीं कर सकते थे। पूरी दुनिया को अगर चाहते थे वो जीत सकते, और रावण को चुटकिया में वो खत्म कर सकते थे, इतनी उनके पास पावर थी, इतनी उन्होंने भक्ति की हुई थी। श्री राम के बिना उनको कुछ दिखता नहीं। आप सोच कर देखो, जिनके खुद के पास इतनी पावर, इतनी शक्ति, वो उन मस्तक उनके चरणों में रख रहा है, झुका रहा है, उनको सजदा कर रहा है, तो वो कोई आम चीज होगी। बहुत बड़ी पावर थी भाई। श्री राम जी बहुत बड़ी, खुद भगवान अवतार आए थे, विष्णु अवतार आए थे। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, सिख धर्म से आप बिलोंग करते हो तो हमारा सिख धर्म बहुत ज़्यादा उच्चा है, उनके बारे में आप प्रशंसा की करो, सभी को बताया करो कि हमारा सिख धर्म कैसा है, ना कि किसी की निंदा करके। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। और उस भाई का आपने खुद ही देख लेना, उन्होंने क्या बोला था हमारे हिंदू धर्म के बारे में, श्री राम जी के बारे में, तो उनका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो भाई मुझे तो सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दुख इस बात को हुआ कि हमारा हिंदू धर्म इतना ऊंचा, हमारा सिख धर्म इतना ऊंचा, और हम किसी की निंदा करने में लगे हुए हैं। खुद उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और हम क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान करना। और सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ ज़्यादा शेयर करना, हर एक लोगों तक जरूर पहुँचे, ताकि सबको पता चले कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सिख धर्म क्या है और हम उनको क्या मान के बैठे हैं। थैंक यू सो मच।